हेलो दोस्तों, आज हम नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 2, जो कि हमारा है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय। तो जैसा चैप्टर है उसमें पहली टॉपिक है आपकी वैद्युत फ्लक्स। तो सबसे पहले हम सीखेंगे वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, तो देखिए वैद्युत फ्लक्स सुनते ही आपको समझ में आना चाहिए कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वैद्युत फ्लक्स बेसिकली जो है, मेन इसमें जो की वर्ड है वो ये है कि वैद्युत फ्लक्स हमारा वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। ठीक है, जैसे कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसमें अगर हम किसी काल्पनिक पृष्ठ को मान लें जैसे कोई आयताकार या वर्गाकार कोई एक पृष्ठ मान लेते हैं, तो उस पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखा गुजर रही है उनकी संख्या ही क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं, इसकी डिफिनेशन कैसे लिखेंगे। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ से, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, ये डिफिनेशन हम नहीं लिखते, लेकिन बच्चों की बहुत रिक्वायर्ड रहती है सर डिफिनेशन बताया करिए, डिफिनेशन लिखा करिए, जिससे नोट्स बनाने में आसानी से हमने डिफिनेशन यहाँ पर लिख दिया है। नहीं तो ये बता करके हम बता देते तब भी आप आराम से सुन के नोट कर सकते हैं, लेकिन आपके सुविधा के लिए हमने लिख दिया है। तो वैद्युत फ्लक्स की डिफिनेशन कुछ इस प्रकार आप कह सकते हो कि कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र, आप किसी भी वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई काल्पनिक पृष्ठ खींचेंगे तो उससे गुजरने वाली जो वैद्युत रेखा होगी वही क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे एक पृष्ठ है, इस तरह से एक पृष्ठ हम बना दे रहे हैं, किसी भी तरह का पृष्ठ ले सकते हैं। अब इसमें हम गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा को दिखा रहे हैं। जैसे कि यहाँ से एक रेखा आई और यहाँ पे ऐसे निकल रही है, बल रेखा ऐसे आ रही है, यहाँ से निकल रही है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ऐसे। ठीक है, अब ये पृष्ठ हो गया, ये क्या हो गया? काल्पनिक पृष्ठ, इसी को कहा गया काल्पनिक पृष्ठ, इसी की बात हम कर रहे थे। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो वैद्युत बल रेखा है, वैद्युत बल रेखा पर अगर हम किसी क्षण स्पर्शी खींचते हैं तो क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होती है। अभी हम उसको दिखा रहे हैं वैद्युत। तो ये हमारा काल्पनिक पृष्ठ हो गया, जिसका एरिया हम मान लेते हैं क्या है? ए है। एरिया क्या है? ए है। और यहाँ पर कहीं पर भी किसी पॉइंट पर आप देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की वजह से हम इसमें क्या करते हैं, ये पूरा पृष्ठ हो गया, तो पूरे पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा आप यहाँ पे देख रहे हैं। हम क्या करते हैं, जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, एक छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल लेते हैं और उससे गुजरने वाली बल रेखा की बात करते हैं। तो इसमें हम अल्पांश क्षेत्रफल यहाँ पर ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम एक छोटा सा क्षेत्रफल ले रहे हैं, ऐसे अल्पांश क्षेत्रफल इस तरह से, इसको हम कर दे रहे हैं ये अल्पांश क्षेत्रफल, जिसका नाम हम दे रहे हैं डीए। ठीक है, अब इस डीए जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है और इसकी दिशा किधर होगी? तल के लंबवत होगी, बाहर की ओर होगी। तल के लंबवत बाहर। मान लीजिए ये जो हमारा पृष्ठ है, आप ऐसे देख रहे हो ना, ये ऐसे समझिए, ये ऐसे है, तो बल रेखा की दिशा जो है, तो क्षेत्रफल की दिशा ऐसे हो जाएगी। तो ये क्षेत्रफल की दिशा आपकी आ गई, डी ए की दिशा इस तरह से आ गई। अब यहाँ पर देखिए जो बल रेखा गुजर रही है, इस बल रेखा पर अगर हम स्पर्शी खींचे इस तरह से, तो ये हमारी व्यक्त करेगी किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा को व्यक्त करेगी। ठीक है, हमने यहाँ पे देखिए बीच में यहाँ पे क्या बन रहा है, मान लीजिए एक कोण बन रहा है जो कि कितना है? ये थीटा कोण है। डीए और ई के बीच क्या बन रहा है? एक कोण बन रहा है जो यहाँ पे क्या दिखाया गया? थीटा दिखाया गया है। ठीक है, अब ये चीज देखिए, ये चीज क्यों दिखा रहे हैं आपको?
ये थीटा इसलिए दिखाएं क्योंकि हम जरूरी नहीं है कि ई और एक डीए के बीच हमेशा 0 कोण बने या 90 कोण बने, कुछ भी कोण बन सकता है, इसलिए यहाँ पर थीटा को दिखाया गया है। तो देखिए ये हमारी डिफिनेशन हो गई कि, और इसके बाद ये जो वैद्युत फ्लक्स की बात हम कर रहे क्या है, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये वैद्युत फ्लक्स जो है संख्यात्मक रूप से, जो वैद्युत फ्लक्स संख्यात्मक रूप से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश क्षेत्रफल जो देख रहे हो पृष्ठीय क्षेत्रफल डीए के अदिश गुणनफल के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। जो वैद्युत फ्लक्स हमारा आपने पढ़ा है, ये संख्यात्मक रूप से किसके बराबर होता है? वैद्युत फ्लक्स जो होता है इसको देखो फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत फ्लक्स किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से। और ये संख्यात्मक रूप से किसके? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और अल्पांश क्षेत्रफल डीए के अदिश गुणन के पृष्ठीय समाकलन। पृष्ठीय समाकलन का मतलब इंटीग्रल ओवर ए का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो ये इसके संख्यात्मक रूप से क्या होता है? बराबर होता है। वैद्युत फ्लक्स जो है संख्यात्मक रूप से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश क्षेत्रफल जो डीए है उसके अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। ये डीए के कारण पृष्ठीय समाकलन जब आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पूरे पृष्ठ के कारण जो वैद्युत फ्लक्स है वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको ओवर इंटीग्रल जो है इसको हटा लेते हैं, तो सरल करके देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। देखिए अदिश गुणन आपने पढ़ा होगा, तो फाई ई बराबर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? ई डॉट डीए, इसको हम लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ये कहां से आया? दो सदिशों का अदिश गुणन आप पढ़े होंगे क्लास 11th में, तो ए डॉट बी बराबर होता है, ये रिजल्ट आपने पढ़ा होगा। ये हम यहाँ पे लिख दे रहे, देखिए ये आपने पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर है दोनों का अदिश गुणन ए डॉट बी है तो ये ए बी क्या होता है? कॉस थीटा होता है। ये आपने पहले 11th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उसी फार्मूले से आप देखेंगे जहां पे थीटा क्या होता है? ए और बी का बीच का कोण है। यहाँ पे ई और डी ए के बीच का कोण क्या है? थीटा है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया? थीटा लिखा गया। ठीक है, अब इसमें देखिए जब हम इंटीग्रल करते हैं तो जो डीए के साथ मतलब जो डी के साथ होता है उसी का समाकलन होता है, बाकी कांस्टेंट माने जाते हैं। तो समाकलन जो मेथड है, आप जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं वो जान रहे हैं, जो नहीं मैथमेटिक्स के हैं वो भी आप इसको कर लीजिए। ज्यादा कुछ ये ट्रिपल नेम इसमें सूत्र बता देंगे कौन सा एप्लीकेबल हो रहा है। तो यहाँ पे ई और कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, जिसमें ए होगा उसी का समाकलन होगा। तो ई कॉस थीटा को हम बाहर कर लेते हैं ओवर इंटीग्रल ए, और ये आपका हो जाएगा डी ए। ठीक है, अब इसका जो समाकलन होगा वो हो जाएगा केवल ए, यानी पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल। पूरा इसका क्षेत्रफल क्या है? ए है। तो ये हो जाएगा हमारा फाई ई इज इक्वल टू ई, इसका इंटीग्रल जो है वो आ जाएगा ए, और ये कॉस थीटा को हम पीछे कर दे रहे हैं, तो ई ए क्या आ जाएगा? ई ए कॉस थीटा। ये हमारा स्टैंडर्ड रूप जो वैद्युत फ्लक्स का आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, अब ऐसे देखिए cos थीटा है तो थीटा को क्या कर सकते हैं? वेरी कर सकते हैं, बदल सकता है। तो अगर देखिए थीटा को 0 कर दे, यानी क्षेत्रफल ऐसे जो है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी ऐसे हो जाए। अभी देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा मान लीजिए किसी कोण पर है ऐसे, ये हमारा क्या होगा? ये हमारा तल हो गया इस तरह से, और वैद्युत बल रेखा इधर से आ रही इधर से निकल रही है। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये दोनों एक ही दिशा में हो जाए, यानी लंबवत हो जाए, तल के लंबवत वैद्युत रेखा हो जाएगी, तो क्षेत्रफल भी तल के लंबवत ही होता है दिशा, तो दोनों के बीच का कोण 0 हो जाएगा। तो उस समय वैद्युत बल रेखा क्या होगी? मैक्सिमम गुजरेगी। और जब ऐसे हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा और वैद्युत बल रेखा बगल से गुजरेगी, तो पृष्ठ से कोई वैद्युत बल रेखा नहीं गुजरेगी। तो उस समय अभी हम देखेंगे क्या स्थिति आती है। यहाँ पे चलिए हम दोनों केस को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम मात्रक और बीमा पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए केस फर्स्ट, ये नोटिस जो हमने अभी बताया था ये यहाँ पर एप्लीकेबल हुआ है, इसमें इसका फार्मूला का प्रयोग हुआ है, इसको हम यहाँ से मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। तो देखिए केस फर्स्ट क्या है इसका, जब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए? 0 हो जाए। जब थीटा क्या हो जाए? 0 हो जाए। और जब थीटा 0 होगा तो स्थिति कैसे बनेगी? ऐसे बनेगा, ई भी इधर है ए भी इधर है, यानी वैद्युत बल रेखा पूरा लंबवत गुजर रही है तो ज्यादा गुजरेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा, जो कि क्या मैक्सिमम है। cos के लिए मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो आपके यहाँ से जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा, यानी फाई ई बराबर जो होगा ये हमारा क्या होगा? मैक्सिमम होगा।
ठीक है, बराबर ई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई ए। cos जीरो का मान कितना हो जाएगा? एक, वहां पे देखिए लिखा गया है, तो ये हमारा आ जाएगा ई ए। ठीक है, केस सेकंड पे हम देख लेते हैं। केस सेकंड हमारा क्या कह रहा है? जब थीटा हमारा क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। जब हमारा थीटा क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, तो देखिए cos 90 का मान क्या हो जाएगा? cos 90 का मान हो जाएगा हमारा जीरो। और जब cos 90 का मान जीरो होगा, यहाँ पे 90 रखोगे, cos 90 का मान जीरो होगा, तो गुणा होगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो फाइ ई बराबर हमारा क्या मिल जाएगा? फाइ ई बराबर मिल जाएगा ई ए, और cos 90 की वैल्यू हो जाएगी जीरो, तो फाइ ई बराबर हो जाएगा जीरो, जो कि ये क्या है? ये मिनिमम है। यानी वैद्युत फ्लक्स जीरो भी हो सकता है जब पृष्ठ से कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो आप स्थिति को देख लीजिए, अगर जैसे वैद्युत बल रेखा की दिशा ये है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई, और अब इसमें पृष्ठ हम क्या करते हैं? जैसे पृष्ठ ऐसे कर दीजिए तो मैक्सिमम बल रेखा गुजरेगी। अब पृष्ठ को अगर हम ऐसे कर दें, या ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर देंगे, तो यहाँ कौन सी बल रेखा गुजरेगी? सब बगल से निकल जाएगी, कोई बल रेखा नहीं गुजरेगी, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी दो स्थितियां हैं विद्युत फ्लक्स की। तो मैक्सिमम जो है हमारा विद्युत फ्लक्स, वो क्या होता है? ई ए होता है। ठीक है, जहां पे ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, चलिए आगे हम इसमें देख लेते हैं इसका मात्रक और बीमा। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स देखिए, इधर से हम इरेज कर रहे हैं, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हम यहाँ से ये डेरिवेशन इसका इरेज कर रहे हैं, डिफिनेशन छोड़ दे रहे हैं। आप यहां से देखिए, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मात्रक, यूनिट, देखिए इसकी यूनिट जो होती है, अभी हम बता देंगे, आप लिख लेंगे, रट लेंगे, तो फिर बाद में भूल जाएगा। हम इसकी यूनिट आपको निकाल के बता रहे हैं क्या होगी, ठीक है, ताकि आपको भूले ना, और यूनिट निकालोगे तो आपको बीमा निकालने में आसानी होगी। तो अभी देखिए फार्मूला जो है, अब ये cos थीटा जो है, ये cos थीटा था, cos थीटा की कोई यूनिट होनी नहीं है, तो यूनिट किस पे डिपेंड कर रही है? ई और ए पर। तो विद्युत फ्लक्स की अगर आप यूनिट निकालनी है तो आप इसी से निकालेंगे, ई ए ये से। ठीक है, तो यहां देखिए हम निकाल दे रहे हैं, ई का फार्मूला क्या आपने पढ़ा है? एफ अपन क्यू नॉट इंटू ए। अब यहां से यूनिट आराम से निकल जाएगी हमारी। तो फाइ ई का जो मात्रक होगा, का मात्रक जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? यहां से देखिए, एफ एफ क्या बल है? बल का मात्रक क्या होता है हमारा? न्यूटन होता है, इंटू, ये इंटू में है, ये क्या है हमारा? क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, बटे कुलाम है, तो बटे कुलाम आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कुलाम होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। अन्य मात्रक भी इसका आप निकाल सकते हैं। अन्य मात्रक क्या होता है इसका? इसका अन्य मात्रक आप बहुत सारे निकाल सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर एक लिख दे रहे हैं। एक इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर कहां से आया? देखिए इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। जब यहाँ पे वोल्ट प्रति मीटर रखोगे और इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, एक मीटर मीटर स्क्वायर जाएगा, क्या जाएगा? वोल्ट मीटर। इसका मात्रक आ जाएगा आपका वोल्ट मीटर। ठीक है, अब इसके हम क्या करते हैं? बीमा निकाल लेते हैं। तो बीमा देखेंगे, बीमा किसकी निकाल रहे हैं? फाइ ई की। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं फाइ ई की बीमा। तो बीमा निकालने के लिए इसी फार्मूले से आप निकाल लीजिए, इससे आसानी रहेगी। एफ बल है, बल की बीमा लगभग सबको याद रहती है, और नहीं याद है तो याद कर लीजिए। ठीक है, इसका होता है एम एल टी माइनस टू, और ए क्या है? क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बीमा होती है एल स्क्वायर, क्योंकि मीटर स्क्वायर होता है, उसका एल स्क्वायर हो जाएगा, बटे नीचे कुलाम है, कुलाम की बीमा हमारी होती है टी ए, याद रखो टी ए होता है। ठीक है, अब इसको अगर हम एक में करें, ऊपर हमें बराबर करके लिख दे रहे हैं, सबको एक में कर देंगे तो हमारी बीमा आ जाएगी। एम देखो ऊपर है, नीचे नहीं है, केवल ऊपर ही है, तो एम ऐसे उतार लीजिए। एल देखो एक बार यहाँ, दो बार यहाँ गुणा हो रहा है, तो दो एक तीन हो जाएगा, नीचे नहीं है, तो एल हो जाएगा पावर 3। इसके बाद टी की बात है, टी माइनस टू यहाँ है, टी एक नीचे है, ये कटेगा नहीं क्योंकि घात समान नहीं है, ये ऊपर जाएगा तो टी घाते माइनस एक हो जाएगा, और माइनस दो यहाँ पहले से है, ये हो जाएगा टी घाते माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ए ऊपर जाएगा तो ए की घाते माइनस 1 हो जाएगी, कुछ छूट नहीं रहा, ये हमारी आ जाएगी बीमा। ठीक है, इतना क्लियर है? अब परिभाषा हो गई, मात्रक हो गया, बीमा हो गया, और आपने इसका आरेख भी देख लिया,
और ये भी जानते रहिए वैद्युत फ्लक्स जो है एक अदिश राशि है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, ठीक है। और इसके बाद इसकी अगली टॉपिक हमारी होगी जो कि अगली टॉपिक इसी पर आधारित है, वैद्युत फ्लक्स पर आधारित है, जिसको हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम के नाम से। तो गॉस थ्योरम देखने के लिए हमारे नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करिए, नेक्स्ट लेक्चर में आप गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। थैंक्स।